नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सवसावणम। पिछले 2 वीडियोस में मैंने भगवान के स्वरूप और सम्यक दर्शन के सार की चर्चा की है। संक्षिप्त में दोहराऊंगा, भगवान कोई व्यक्ति या वस्तु नहीं है जो दुनिया को चला रहा है। भगवान एक स्तर, एक लेवल, एक फीलिंग है जिसको कि हम सभी अचीव कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो हम सभी भगवान बन सकते हैं। भगवान परफेक्शन का ही दूसरा नाम है और इस फिलॉसफी में विश्वास रखना ही सम्यक दर्शन है। राइट बिलीफ, राइट विजन, राइट माइंडसेट, यही सम्यक दर्शन का सार है। एक उदाहरण से समझाऊंगा। अगर आप नया व्यवसाय कर रहे हैं तो उस व्यवसाय को करने के लिए सबसे पहले आपको ये कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है कि अगर आप व्यवसाय करेंगे तो सक्सेसफुल होंगे। और ये कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कई तरीक़ों से आ सकता है। आप अच्छे आइडल्स बना सकते हैं, यानी कि आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन से सीख सकते हैं कि वो अगर सक्सेसफुल हुए हैं तो हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। यदि इतने सारे अनेक अनेक भगवान हुए हैं तो हम भी भगवान बन सकते हैं। बस वही सिद्धांत है। जीवन में कोई भी सफलता पाना है तो हमें यह विश्वास होना चाहिए कि हम भी अचीव कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। ये कॉन्फिडेंस हम में सबसे पहले होना चाहिए। इसके अलावा मैंने ये भी बताया कि जब हम सम्यक दर्शन को पाते हैं तो 4 गुणस्थानीय 4 स्टेप्स इवोल्यूशन की होती हैं। पहले स्टेप में हम मिथ्यात्व में होते हैं या अपने ही मुगालतों में होते हैं, मिथ्यात्व में होते हैं। हमें ज्ञान होता है, हमें पता चलता है, तो कई बार हम गर्त में जाते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हमें लगता है हमने जो भी अचीव किया वो ना के बराबर है। ये थोड़ी सी डिप्रेशन वाली फीलिंग होती है। परंतु जब इससे थोड़ा आगे मेहनत करते जाएंगे, सही आइडल्स, सही कंटेंट, सही मेंटर्स के साथ चर्चा करेंगे तो इन देव शास्त्र गुरु के प्रभाव से सम्यक दर्शन होगा। नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि क्या सही क्या गलत, परंतु आप कर्तव्य करते जाएंगे तो फाइनली एक स्टेज आएगी जब आपको सफिशेंट कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, अब मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। ये जो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के सिद्धांत हैं, अपने उदाहरण जैसे नया बिजनेस करना है उसमें भी आप लगा सकते हैं, या आप स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी आप लगा सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा डिप्रेशन में हैं कि बाप रे बहुत सारी पढ़ाई करना है, अभी कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है, कोई बात नहीं, आपको कम से कम रियलाइजेशन तो हुआ है। ये तो हुआ सम्यक दर्शन। पर क्या केवल कॉन्फिडेंस होने से सक्सेस मिल जाएगी? नहीं। ये ज़रूरी ज़रूर है, नेसेसरी ज़रूर है, परंतु सफिशेंट कंडीशन नहीं है। केवल कॉन्फिडेंस होने मात्र से सक्सेस मिलना मुश्किल है। जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों का समुच्चय या तीनों की सिनर्जी पे बड़ा फोकस किया गया है। आप में कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, राइट बिलीफ भी होना चाहिए, वो सम्यक दर्शन का पार्ट है। फिर आपको राइट नॉलेज भी होना चाहिए, और तीसरा राइट एक्शंस, वो भी आपको कंटिन्यूसली करते रहना पड़ेंगे। और ये तीनों जब एक साथ होंगे तब आपको सक्सेस मिलेगी। सम्यक ज्ञान के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण जैन धर्म का सिद्धांत या फिलॉसफी, जिसे अनेकांतवाद कहते हैं, की चर्चा होती है। ये शब्द सुनने में थोड़ा बड़ा लगता है, कठिन लगता है, परंतु बहुत ही साधारण सी परिभाषा है। अनेक अंत या अनेक डायमेंशंस, अनेक अंग, अनेक भेद, अनेक प्रकार, कुछ भी आप कह सकते हैं आम भाषा में। ये सिद्धांत केवल इतना कहता है, हर चीज़ इस संसार में कुछ घटक तत्वों से बनी है, कुछ बेसिक एलिमेंट्स का ही कॉम्बिनेशन है, या हर वस्तु के अनेक अंत हैं, अनेक डायमेंशंस हैं। जैसे ये कुर्ता मैं पहना हूँ, कलर के डायमेंशंस में ये पीला है, साइज़ के डायमेंशंस में ये मीडियम है। इस अनेकांतवाद को ज्ञान के संदर्भ में कहने का क्या महत्व है, इसको भी समझते हैं। यदि हर वस्तु के अनेक अनेक अंग हैं या अनेक डायमेंशंस हैं, तो इसका ये मतलब है
कि अगर आपको कोई एक वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो भी आपको बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगी। जैसे कि अगर आपको एक चाय की प्याली है तो चाय में दूध भी डलता है, शक्कर भी डलती है, पानी भी डलता है। तो चाय के पूरे स्वरूप को जानने के लिए आपको दूध के पूरे स्वरूप को जानना पड़ेगा, पत्ती के पूरे स्वरूप को जानना पड़ेगा, पानी के पूरे स्वरूप को जानना पड़ेगा, शक्कर के पूरे स्वरूप को जानना पड़ेगा। आप शक्कर को जानने जाएंगे तो आपको गन्ने के स्वरूप को जानना पड़ेगा, खेती के स्वरूप को जानना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि। अतः केवल एक चाय की प्याली को समझने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें समझना पड़ सकती है। अनेकांतवाद को ही हम अगर ज्ञान की दृष्टि से सोचें, जिसे फिलॉसफी में एपिस्टेमोलॉजी भी कहते हैं, तो वो है स्याद्वाद का सिद्धांत। यानी कि चूंकि हर वस्तु के अनेक अनेक अंग हैं, एक साधारण इंसान के लिए उन अनेकों अंगों को समझना मुश्किल ही है। और एक बार और सोचिए कि अगर आपने एक वस्तु के भी सारे डायमेंशंस समझ लिए तो वास्तव में कोई दूसरी वस्तु भी अगर मैं आपको लाके दे दूं तो आप उसके भी सारे डायमेंशंस फटाक से समझ जाएंगे। क्योंकि दूसरी वस्तु, अगर आपके कॉफ़ी आ गई तो कॉफ़ी भी तो कुछ ना कुछ घटक पदार्थों का ही कॉम्बिनेशन है। आपने एक बार चाय को समझ लिया तो फिर आप कॉफ़ी को भी समझ लेंगे कि उसमें भी दूध डलता है, उसमें भी कॉफ़ी बीन्स डलते हैं जो चाय की पत्ती की तरह ही कहीं उगाए जाते हैं, उसमें भी शक्कर डलती है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जिस व्यक्ति ने केवल एक वस्तु के भी सारे डायमेंशन समझ लिए तो वास्तव में उसे दुनिया की सारी वस्तुओं का सारा ज्ञान उसी वक्त हो जाएगा, क्योंकि उसमें ये स्किल डेवलप हो जाएगी कि हर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को, हर वस्तु को, हर व्यक्ति को वो छोटे 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 फंडामेंटल घटकों में तोड़ेगा और उन्हें समझेगा। अब इसका आम जीवन में क्या उपयोग है? तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स आपको कोड दे दिया है समझने के लिए, या आप कोई IAS ऑफिसर है और आपको बहुत बड़ी जिले की व्यवस्था दे दी गई है संभालने के लिए, आप उनको घटक तत्वों में तोड़िए कि वो जो सॉफ्टवेयर का कोड लिखा है वो फंडामेंटली इफ और एल्स स्टेटमेंट ही है। अगर आपको पूरी स्टेट को या पूरे ज़िले को संभालना है तो उसमें अलग अलग विभाग हैं, आपको उन विभागों को संभालना है। उन विभाग में अलग अलग लोग हैं, उन लोगों से आपको डील करना है। कुछ अलग अलग कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हैं, उनके भी घटक करते जाइए, उन्हें आपको समझना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हर कॉम्प्लेक्स चीज़ को समझा जा सकता है। ये मेन जीवन में आप उतार सकते हैं कि किसी से डरिए नहीं, बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कीजिए और छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाइए, बड़ी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। अनेकांतवाद को कई विद्वान जैन धर्म का मूल मानते हैं, कई हद तक सच भी है, ये बेसिक फिलॉसफी है, परंतु इसका एक गलत मतलब भी निकाल लिया जाता है आम भाषा में। इसका ये मतलब निकाल लिया जाता है कि आप भी सही मैं भी सही। ऐसा कोई अनेकांतवाद में नहीं कहा गया है। जितना भी अभी मैंने समझाया, अनेकांतवाद मेटाफिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रियलिटी को, दुनिया को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बस ये कहता है कि हर चीज़ कुछ न कुछ घटक तत्वों से बनी है। आप उन बेसिक एलिमेंट्स को समझिए, आप उस चीज़ को भी समझेंगे, बाकी चीज़ें भी समझ जाएंगे। ये यहाँ कहीं भी नहीं कह रहा है कि आप भी सही हैं मैं भी सही हूँ। इसका जो एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान वाला सिद्धांत है उसे स्याद्वाद कहते हैं। स्याद्वाद भी बस इतना कहता है, चूँकि हर वस्तु के अनेक अंग हैं, एक साधारण इंसान के लिए सारे समझना तो मुश्किल है। भाई अगर आपकी कल एग्ज़ाम है, फिज़िक्स की, IIT की एग्ज़ाम है, JEE एंट्रेंस की, आपको यूरोडो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी फिज़िक्स करने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने अगर PhD भी करा है फिज़िक्स में, उसको भी सारी फिज़िक्स नहीं आती है। आपको केवल उतना ही समझना है जितना कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, उसका ही स्कोप आप निकालिए और उसका ही अध्ययन कीजिए। स्याद्वाद बस यही कहता है कि मेरा नॉलेज परफेक्ट होने में बहुत टाइम लगेगा और उसकी ज़रूरत भी नहीं है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। मेरे पास कुछ डायमेंशंस का नॉलेज है, हो सकता है मेरे किसी कलीग के पास कुछ दूसरे डायमेंशंस का नॉलेज हो, तो हम जब मिल के काम करेंगे तो ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा। सो डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज की बात कही गई है स्याद्वाद में। इसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि हाँ आप भी सही मैं भी सही। ये बहुत गलत इंटरप्रिटेशन है।
ये ज़रूर है कि अगर जिन डायमेंशन का नॉलेज आपको नहीं है उनके बारे में आपको टॉलरेंट होना चाहिए। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपको समझा रहा है तो आपको सुनना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपको किसी टॉपिक का अच्छा नॉलेज है और आपसे कम नॉलेज वाला व्यक्ति आपको समझा रहा है तो आप उसकी बात मान लें कि हाँ ये भी सही कह रहा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप गलत चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते अनेकांतवाद का नाम लेकर। आप ये नहीं बोल सकते कि हिटलर भी सही होगा या मुसोलिनी भी सही होगा। नहीं, वो गलत थे। गलत को जस्टिफाई नहीं करता है अनेकांतवाद। बस सही होने के अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, ये बताता है अनेकांतवाद। ये बताता है स्यादवाद। स्यादवाद में थोड़ा और अंदर जाएंगे तो ये भी बताता है कई प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में ना होकर कुछ मिक्स आंसर भी हो सकता है। पर स्यादवाद भी इस बात को नहीं नकारता कि किसी प्रश्न का आंसर हाँ या ना हो ही नहीं सकता। बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका कि सीधा सपट जवाब होगा। अगर ये कुर्ते का कलर पीला है तो पीला है, ये नीला नहीं है या लाल नहीं है। ये स्यादवाद या अनेकांतवाद नहीं कह रहा है। अगर कोई मुझसे कहता है कि इस कुर्ते का कलर लाल है तो ज़रूर उनकी आंखों में कोई परेशानी है या इधर लाइट की कोई परेशानी है। ये कुर्ते का कलर लाल नहीं है। तो सच के कुछ कुछ अलग अलग स्वरूप या डायमेंशंस हो सकते हैं, परंतु हर चीज़ सही है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोटा मोटी आपको ये बात लेनी है सम्यक ज्ञान या अनेकांतवाद और स्यादवाद के सिद्धांतों से कि आपको हर चीज़ जानने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर हर चीज़ जान गए तो आप तो केवल ही भगवान बन गए हैं। आप ऑलरेडी परफेक्शन अचीव कर चुके हैं। परंतु आम इंसानों के लिए आप अपनी चीज़ों पर फोकस कीजिए। जो आप काम कर रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, उसमें अच्छा कीजिए। टीम वर्क में बिलीव कीजिए। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो अगर आप बैटिंग अच्छी करते हैं तो बैटिंग आप अच्छी कीजिए। मैच जीतने के लिए आपको एक अच्छा बॉलर भी लगेगा, एक अच्छे फील्डर्स भी लगेंगे। इसका ये मतलब नहीं केवल बॉलिंग ही सही है या केवल बैटिंग ही सही है। दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं और दोनों की ज़रूरत है। आशा है आपको अनेकांतवाद और स्यादवाद के कॉन्सेप्ट्स सरल भाषा में समझ में आए होंगे। अगले वीडियोस में हम ज्ञान के कुछ और स्वरूपों की बात करेंगे कि कैसे कैसे ज्ञान हो सकता है, कैसे कैसे गलत मान्यताओं को नहीं मानना, सही और गलत के बीच में फ़र्क करना, इसके बारे में जैन धर्म में और क्या कहा गया है और कैसे हम अपने आम जीवन में सही और गलत को समझ सकते हैं। और उसके उपरांत हम जाएंगे सम्यक चारित्र पर। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। भगवान के स्वरूप और सम्यक दर्शन के सार को समझेंगे तो ये वीडियो भी और अच्छे से समझ में आएगा और आगे वाले सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र इत्यादि के वीडियोस भी और अच्छे से समझ में आएंगे। जय जिनेंद्र।